हेलो फ्रेंड्स, जो आपको मेरी टेबल के ऊपर दिख रही है एविल इंजेक्शन और सीपीएम इंजेक्शन क्लोरफेनेरमाइन मेलेट, यानी जिसके अंतर्गत एविल के अंतर्गत साल्ट आता है फिनेरमाइन मेलेट और जो कैडिस्टिन है या अदर जो सीपीएम बोलता हूँ उसके अंतर्गत आता है क्लोरफेनेरमाइन मेलेट। ये दोनों इंजेक्शन सेम है या नहीं, बहुत इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे कि दोनों में से बेटर कौन है, दोनों सेम है क्या। तो इनके बारे में आज आपको डिटेल से बताया जाएगा कि ये क्या काम करते हैं और दोनों में कौन सा किस रोग के अंतर्गत सबसे ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। यदि वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पूरी देखेंगे आज आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा कि दोनों इंजेक्शनों में कौन सा किस तरह के रोगों में सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो एविल इंजेक्शन आता है वह, वैसे दोनों के लिए अलग अलग वीडियो बनी हुई है, लेकिन एविल के बारे में बताऊँ जिसके अंदर फिनेरमाइन मेलेट है। ये क्या है कि फर्स्ट जनरेशन की एंटी हिस्टामिन एल्केलमाइन क्लास की जो ये है जो ड्रग्स है वो आपको, यानी फर्स्ट जनरेशन की एंटी हिस्टामिन है और ये क्लोरफेनेरमाइन मेलेट है, ये अलग कैटेगरी की एंटी हिस्टामिन है। देखो, दोनों का काम लगभग बीमारियों में सेम है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एविल आती है जो जिसके अंदर फिनेरमाइन मेलेट साल्ट आता है। ये क्या करती है कि सबसे ज़्यादा इसका रिजल्ट है यदि एलर्जी हो गई है, किसी भी तरह की एलर्जी हो, यदि आपके पशु में एलर्जी हो जाती है या कई ऐसे पशु हैं जिसके जो आप अपनी वोमिटिंग करते हैं या जो जुगाली बाहर फेंकते हैं, तो उसके अंतर्गत या आपके पशु में आँख से संबंधित किसी भी प्रकार की दिक्कत हो गई है, आँखों में एलर्जी हो गई है, तो उसके अंतर्गत जो एविल इंजेक्शन है उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। रही बात यदि किसी भी तरह का यदि कोई रिएक्शन हो जाए पशु में, या किसी मेडिसिन का रिएक्शन हो गया हो, या अदर किसी आपके पशु ने किसी जहरीले जानवर ने काट लिया है, या तो भी इस जो एविल इंजेक्शन का है इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है और अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। यानी एविल का सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है आपके पशु में किसी भी तरह की जो एलर्जी और किसी भी तरह का रिएक्शन, और यदि आपके पशु में जिस प्रकार से वोमिटिंग यानी जुगाली बाहर फेंक रहा है, तो उसके अंतर्गत एविल का सबसे अच्छा रिजल्ट आपके पशु में। इस तरह के रोग हो तो आप एविल का प्रयोग कर सकते हैं, या किसी भी तरह के जो कीट पतंगे यदि आपके पशु ने किसी ने काट लिया है तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। रही बात जो ये इंजेक्शन है, इस इंजेक्शन की डोज जो लार्ज एनिमल्स हैं, बड़े पशु हैं, तो उसके अंतर्गत 10 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर, और साथ में ये इंट्राविनस भी लगाया जाता है कई क्रिटिकल स्टेज में, तो इंट्राविनस भी ये इंजेक्शन दिया जाता है। तो इस तरह के केस यदि आपके पशु में दे तो आप एविल इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं, इनका अच्छा रिजल्ट मिलता है। जो अदर बीमारी हैं उसके अंदर भी इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे यदि आप और अदर किसी भी तरह की जो बीमारी है, जैसे आपके पशु को सर्दी जुकाम बुखार हो रहा है, तो उसमें अदर जो बीमारियां आती हैं उसके अंतर्गत यदि आप जो कई एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगा रहे हैं तो उनमें आप साइड थेरेपी के तौर पर भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं, ताकि कई इस तरह की जो एंटीबायोटिक होती हैं, जो लगभग जो पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक होती हैं, वह कई बार कई पशु में रिएक्शन कर जाती हैं। तो साथ में यदि आप ये इंजेक्शन लगाएंगे तो आपका पशु सेफ ही रहेगा, किसी भी तरह के रिएक्शन से आपके पशु को बचा सकती है। तो ये इंजेक्शन उन पशु में भी लगवाया जाता है। इसी तरह से सीपीएम, जो मैं बहुत बार बोलता हूँ कि सीपीएम इंजेक्शन लगाएं, तो जिसके अंदर साल्ट हो क्लोरफेनेरमाइन मेलेट, क्लोरफेनेरमाइन हो और साथ में मेलेट भी हो। जो ये इंजेक्शन है वह इंजेक्शन जिस प्रकार से जाइडस का है, कैडिस्टिन है, अदर है जिस प्रकार से जीत है, अदर गोलर्जी है, बहुत सी कंपनियों के अलग अलग आते हैं, लेकिन इस साल्ट यही होना चाहिए, सभी का एक ही काम है। देखो, इस इंजेक्शन का मुख्य काम क्या होता है, यदि आपके पशु में एलर्जी हो गई है किसी भी कारण, उसमें भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, और साथ साथ यदि आपके पशु में सर्दी है जुकाम है तो भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। सर्दी जुकाम के अंतर्गत भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। यदि आपके पशु में नाक से पानी आ रहा है, यदि आपके पशु धांस रहा है, खांस रहा है, तो उस स्थिति के दौरान भी ये इंजेक्शन उन पशुओं को लगाया जाता है। कई बार नाक से यदि डिस्चार्ज यदि आपके पशु में आता रहता है तो भी आप जो ये इंजेक्शन क्लोरफेनेरमाइन मेलेट है, ये इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। यदि आपके पशु में जिस प्रकार से एलर्जी हो गई है, खुजली हो गई है, तो खुजली भी के दौरान भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। स्किन से संबंधित यदि किसी भी तरह की कोई दिक्कत यदि आपके पशु में हो गई है, और साथ साथ यदि आपके पशु में
जैसे फेफड़ों से संबंधित कोई प्रकार की डिजीज़ है, सांस लेने में दिक्कत है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यदि आपके पशु में हो गया जिसके अंतर्गत निमोनिया है या अदर जो बीमारी हो जाती है, ड्रेंचिंग है, तो उस स्थिति के दौरान भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से यदि आपके पशु में किसी भी तरह की एनवायरनमेंट से संबंधित यदि आपके पशु में एलर्जी हो गई है, जिस प्रकार से धूल से अदर से एलर्जी यदि कई पशु में होती है, किसी खाने से यदि आपके पशु में एलर्जी हो गई है, तो भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। यदि आपके पशु में जिस प्रकार से आफरा आ जाता है तो आफरे के अंदर भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, उसके अंदर भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। आपके पशु में किसी भी तरह का आफरा हो या अदर जो यदि आपके पशु में किसी भी तरह की जो मेटाबॉलिक डिजीज़ यदि आपके पशु में हो गई है, तो उसके अंदर जो अदर जो इंजेक्शन यदि प्रयोग करते हैं तो उनके साथ ये इंजेक्शन CPM इंजेक्शन ज़रूर लगाया जाता है। आपने देखा होगा कि मैंने जितने भी जो लगभग ट्रीटमेंट बताए हैं उनमें साथ में आपको जो CPM इंजेक्शन ज़रूर बताया। ये इंजेक्शन इसलिए बताया कि ये साथ में साइड थेरेपी के तौर पर ये इंजेक्शन लगाएं तो आपके पशु में किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपके पशु में देखने को नहीं मिलेगी और आपके पशु में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। का मतलब देखो, कहने का मतलब ये है कि जो ये इंजेक्शन है, एविल इंजेक्शन है, इस इंजेक्शन से ज़्यादा रोगों के अंतर्गत काम करता है CPM क्लोरफेनेरमाइन मेलेट, यानी ज़्यादा रोगों के अंतर्गत और अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। लेकिन एलर्जी से संबंधित है तो उसमें एविल का अच्छा रिजल्ट है, ये बात है। और अदर जो रोग है उसके अंतर्गत CPM का अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। कहने का मतलब है कि ज़्यादा रोगों के अंतर्गत बेटर रिजल्ट CPM कैडिस्टिन क्लोरफेनेरमाइन मेलेट का है। लिमिटेड रोगों के अंतर्गत आप एविल इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। रही बात CPM जो इंजेक्शन है, इसकी डोज बड़े पशुओं में 10 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन लगाया जाता है। छोटे पशु हैं जैसे भेड़ बकरी हैं तो उसे आप 2 से 3 ml इंट्रामस्कुलर, और 20 के साइज़ के जो पशु हैं तो उन्हें आप 5 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन लगाया जाता है। रही बात ये जो दोनों ही जो इंजेक्शन है ये आपके पशु में यदि किसी भी तरह की लीवर से संबंधित किसी भी तरह को आपके पशु में कोई भी हानि नहीं पहुंचाते हैं। हार्ट से संबंधित यदि रोग है तो उनमें भी आपके पशु में किसी भी तरह की कोई हानि आपके पशु में देखने को नहीं मिलेगी। CPM है, इसके भी कोई साइड इफेक्ट हैं। यदि जो साइड इफेक्ट देखे गए, यदि आपके पशु में इसकी ज़्यादा यदि आप प्रयोग करते हैं तो उस पशु के अंदर कब्ज की शिकायत हो सकती है और आपके पशु का जो मुंह है वो सूख सकता है। इस तरह के भी साइड इफ़ेक्ट आपके पशु में देखने को मिल सकते हैं यदि आप इसका प्रयोग लंबा समय तक यदि आपने प्रयोग कर लिया तो। अब बहुत बार इस प्रकार के कमेंट्स आते हैं, वह कॉल भी करते हैं कि सर जो ये एविल इंजेक्शन है या जो CPM इंजेक्शन है ये क्या सर्दी खांसी की दवा है? बिल्कुल भी ये सर्दी खांसी की दवा नहीं है। एक बात और बताना चाहता हूँ, ये दोनों ही एक एंटीहिस्टामिन है जो कि एलर्जिक है, राइनिटीज़ है, सर्दी जुकाम है, नाक बहता है, आँख नाक से खुजली है, आपके पशु आँख से संबंधित किसी तरह का इन्फेक्शन है, खांसी एलर्जी के लक्षणों में राहत दिलाता है। ये काम है इन इंजेक्शनों का। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि दोनों इंजेक्शन क्या काम करते हैं, दोनों इंजेक्शनों का क्या काम है। लेकिन दोनों इंजेक्शन कभी भी आप एक साथ प्रयोग न करें। कोई भी यदि दिक्कत है तो दोनों में से कोई सा भी एक इंजेक्शन आपको उस पशु को लगाना है। किसी भी तरह की एलर्जिक रिएक्शन हो तो दोनों में कोई भी मिले एक इंजेक्शन का प्रयोग करें। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके कमेंट में लिखिए। मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सकता है आप शेयर कर दें। मेरी वीडियो को आप लाइक कर दें। इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।